हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोस। What is going on with Leos? 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 Okay, we have the Emperor. Let's see what is going on with Leos. We have the Judgment, Seven of Pentacles, King of Wands, Ace of Swords, Knight of Cups, Queen of Pentacles. Okay, wow, Leo, that's good. ओके, सो आई सी दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन लियो। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस टाइम पे एंड आई डू सी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, शायद इसी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इट कुड बी लव अपॉर्चुनिटी, कोई एक न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आए विद द लव ऑफर, और इट कुड बी अ करियर अपॉर्चुनिटी, कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसकी आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। अगर मैं करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है दैट इस करियर अपॉर्चुनिटी के लिए इस करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत करी थी, बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे थे एंड फाइनली आई सी कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, जो आपने मेहनत करी है, जो आपने हार्डवर्क किया, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, सो अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करे हैं एंड जितना आप हार्डवर्क कर सकते थे उतना किया एंड यू वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, देन आई सी कि रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपके फेवर में होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे। सो मैंने जैसा कहा, मुझे एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ओके, आई सी अ गुड अपॉर्चुनिटी, अ गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आई सी समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। ऐसी कोई चीज़ आती हुई दिख रही है जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी। शायद जैसा मैंने कहा कि अगर कोई लवर आपकी तरफ आता है तो हो सकता है कि, क्योंकि मुझे पास में भी ये दिखा था दैट लियोज आर नॉट रियली दैट मच इन टू लव राइट नाउ एंड बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पे ये भी कमेंट करते हैं कि येस दे आर वेरी मच करियर फोकस्ड। वो आई कैन सी। ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सभी ऑलमोस्ट आई थिंक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट अगर आपके पास कोई लवर आता है, ओके, कोई लव ऑफर लेके आता है, कोई फ्रेंड की तरफ से भी लव ऑफर आ सकता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लाइक गिविंग इट अ ट्राई। ओके, इस चीज़ को ट्राई करने में कुछ गलत नहीं है, इस चीज़ को उनको जानने में कुछ गलत नहीं है एंड अल्टीमेटली इसी डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है एंड मुझे पता है आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आप जल्दबाजी में आके डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों को, हर चीज़ को बैलेंस आउट करके नाप तोल के डिसीजन लेंगे, विच इज़ गुड। वो अच्छी चीज़ है बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, सो आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे आपके अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंसी दिख रही है। ओके, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के ले रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, नॉट लेटिंग योर इमोशंस टेक अ टोल ऑफ यू। क्या आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, सो यू आर टेकिंग अ कंट्रोल डिसीजन एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो ये डिसीजन लेने में टाइम लें। ओके, दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम, रीजनेबल टाइम लें वो इस डिसीजन को लेने में, सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ गुड थिंग कि आप अपना टाइम ले रहे हैं बिकॉज जिस चीज़ से रिलेटेड ये डिसीजन है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, दिस थिंग मैटर्स फॉर यू लॉट, ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है। आप बहुत टाइम से लाइक बोलते हैं ना, आपने इस चीज़ पे बहुत टाइम से अपनी नज़रें गड़ा के रखी थी। मुझे ये बहुत लोगों के लिए ना करियर अपॉर्चुनिटी ही दिख रही है, लव अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है, बट जैसे मैं कहूँ 80% लोगों के लिए मुझे करियर अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई, इफ़ यूर अ स्टूडेंट देन कोई एग्जाम अपॉर्चुनिटी, कोई स्टडी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो आपने बहुत टाइम से ना, यू वांटेड दिस, आप इस चीज़ को बहुत टाइम से चाहते थे, नाउ दैट इट इज़ फाइनली कमिंग टूवर्ड्स यू। अब ये चीज़ जब आपकी तरफ आ रही है तो कहीं ना कहीं यू वांट टू मेक श्योर कि आप हर चीज़ परफेक्टली करें। ओके, यू वांट टू मेक श्योर कि आप जल्दबाजी ना करें, आप सोच समझ के डिसीजन लें एंड जितना आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आपको पता है कि आप उतना बेटर डिसीजन ले पाएंगे।
ओके, बिकॉज लियोज आर रूल्ड बाय देयर हार्ट्स, ओके, लियोज को उनका हार्ट रूल करता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने दिल को यूज़ ना करें, आप हमेशा अपने दिल को यूज़ करेंगे, आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते, यू कैन नेवर स्टॉप दैट, आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते कभी भी। बट यहाँ पे मुझे आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड आई ऑल्सो सी फाइनेंशियल अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ। अगैन मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपके अंदर, मुझे बहुत ठहराव दिख रहा है, मुझे आपके अंदर ना एक मेजर चेंज दिख रहा है, ओके। बिकॉज पास में जो मैंने लियोज की रीडिंग्स की थी ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा था दैट आप थोड़े जल्दबाजी में आके हैस्टी डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स, जैसे होता है ना कि अगर कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था, आप ट्रिगर हो रहे थे पास्ट में, ओके, यू वर लेटिंग देम ट्रिगर यू। आप वो अगर आपकी वीकनेसेस को पिन पॉइंट करते थे एंड आप लिटरली आप इस चीज़ को लेकर बहुत जल्दी बुरा मान जाते थे, बहुत ज़्यादा सैड फील करने लग जाते थे। बट नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर ग्रोइंग, हो क्या आपने मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है एंड आप धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी दिख रही है, जैसे मैं बोलूँ ना, यहाँ पे मुझे कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही जिसमें मैं कहूँ कि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर आप लोग बचपना कर रहे हैं। बचपना करना गलत बात नहीं होती है, बट हाँ, जब आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस होते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आप ले रहे हैं। एंड अपनी फीलिंग्स को भी आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जैसा मैंने तभी कहा था कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, नॉट लेटिंग योर इमोशंस कंट्रोल यू, कि आप अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं। सो you know how to handle your feelings, finally you know how to handle your feelings. I see a lot of growth in Leos, okay, मतलब आपकी पास्ट फीलिंग्स से अब तक जैसे हम मूव कर रहे हैं, मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, आपके मेंटल लेवल बहुत ग्रो होता हुआ दिख रहा है, which is like really good. But yes, this opportunity is very nice, okay, ये opportunity बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है। बट टेक योर टाइम, अगर आपको डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए देन डेफिनेटली टेक योर टाइम, दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, ओके। Okay, let's see what is the advice for Leos. What is the advice for Leos? What is the advice for Leos? What is the advice for Leos? Okay, Leo, nice. सो द यूनिवर्स इज़ एडवाइसिंग कि अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो आप किसी से अगर सलाह लेना चाहते हैं देन दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। आप कर सकते हैं, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने कलीग से, किसी से भी जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, ओके, इट कुड बी एनी वन। सो यू कैन टेक एडवाइस, आप एडवाइस ले सकते हैं। एंड अगर इस टाइम पे आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ करेंगे, किसी के साथ मिलकर कोई चीज़ करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, ओके, वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। एंड ट्राई टू सोशलाइज, ओके, आप सोशलाइज जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है इस टाइम पे। सो ट्राई टू टॉक टू मोर पीपल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोलता ना कि मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है, तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी इस चीज़ से रिलेटेड कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए सम पीपल आर लाइक प्लानिंग टू डू अ न्यू बिजनेस, ओके, कुछ लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं देन आप पार्टनरशिप में ये बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेगी। एंड हो सकता है अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ करें तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ओके। एंड आप अपने फाइनेंसेस को लेकर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट टू मेंशन, तो मैं ये बता दूँ, आप अपने फाइनेंसेस को लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। आप कोई फालतू के खर्चे नहीं कर रहे हैं जो लियोस करते हैं यूजुअली, ओके। आई नो दिस ट्रेड, तो लियोस थोड़ा मतलब नॉट फालतू के खर्चे, बट हाँ वो ऐसे मतलब पैसे उड़ाने वाले होते हैं, ओके। जब उनको लगता है कि उनको पैसे स्पेंड करने हैं तो दे डू इट। बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर सेविंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था ना, मुझे दिख रहा है दैट यू आर सेविंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए सेव कर रहे हो, कोई बड़े गोल के लिए सेव कर रहे हो सकता है आप न्यू घर लेने के बारे में सोचो, कोई व्हीकल लेने के बारे में सोचो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी चीज़ में हो सकता है आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। सो यू आर सेविंग योर मनी एंड यू आर बीइंग वेरी कार्य फोकस्ड, ओके। आपका फोकस अपने कार्य पे बहुत ज़्यादा है, ओके। सो दैट्स गुड। सो आई वांटेड टू मेंशन इट बिकॉज मैंने जब ये कार्ड देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नहीं बोला था ये, ओके। वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ कप्स। अगेन आई विल से कि यू आर हैविंग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, ओके। एंड अगर आपका कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे तो आई सजेस्ट कि यूनिवर्स इज एडवाइसिंग कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो
सोच समझ के करें, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के किसी की बातों में आके डिसीजंस मत ले। दो आप नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैंने कहा मुझे आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकली दिख रही है, बट सम पीपल आर मैनिपुलेटिव, ओके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो दूसरों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, उनको अपनी बातों में घुमा देते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई है, मैं मना नहीं कर रही आप सोशलाइज ना करिए, डेफिनेटली सोशलाइज, लोगों के ओपिनियन ले, गुड, बट अल्टीमेटली जो भी डिसीजन ले वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब सोच है, तो कोई अरेंज्ड मैरिज या कोई लव मैरिज का भी ऑफर आ सकता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, डेफिनेटली अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप सोच सकते हैं अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो यू आर जस्ट लाइक, आप अपने जो भी, अगर आप शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी आप प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहते, हर कोई प्यार पे फोकस नहीं होता हर टाइम। सो अगर आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड हैं, अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, तो आप बस अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। बिकॉज ये 4 ऑफ वंस एक फिनिश लाइन की तरह दिखता है, जैसे रेसेस में फिनिश लाइन होती है ना, तो ये वैसे दिखता है। सो जस्ट गोइंग टू अचीव योर गोल्स, ओके। आप अपने गोल्स को बस अचीव करने वाले हैं, जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहे, रुके ना, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो वो जो आपने पास में जितनी भी मेहनत करी थी ना, वो वेस्ट हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू स्टॉप, ओके, कीप मूविंग, बस आगे बढ़ते रहें। एंड सी यहाँ पे बुके भी है, सो पीपल आर गोइंग टू लाइक, पीपल आर चीयरिंग फॉर यू। मुझे इस टाइम पे आपको आपकी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, लोग इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियोस। We have intuition, listen to your inner wisdom. Okay Leo, so you know what is right and what is wrong. आपको ही पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। So इस टाइम पे अपनी अंदर की आवाज़ को सुने, ओके। जो आपका हार्ट कहता है, जो आपकी फीलिंग्स कहते हैं, जो आपका गट कहता है कि हाँ दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ट्रस्ट दैट, ओके। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, लिसन टू योर इनर विजडम, अपनी अंदर जो आपके अंदर समझदारी है ना, उस पर भरोसा रखें। यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो हाउ टू टेक द राइट डिसीजन, आपको पता है कि सही डिसीजन कैसे लेना है, ओके। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। साइंस तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वो है वी हैव एरीज, वी हैव और मिक्स्ड साइंस हैं, बट लेट्स सी। Okay, so we have some earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn. We have some fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and थोड़ी सी water energy भी दिख रही है मुझे, so Cancer, Scorpio, Pisces, okay, so that's all Leo. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.